नमस्कार साथियों। आज एक छोटा सा रुब्रिक करने जा रहे हैं। रुब्रिक है क्लिंगिंग चिल्ड्रेन इन मदर। चाइल्ड क्लिंग्स टू द हैंड ऑफ द मदर। चाइल्ड विल ऑलवेज टेक द। क्लिंगिंग चिल्ड्रेन इन मदर। चाइल्ड क्लिंग्स टू द। चाइल्ड विल ऑलवेज टेक द हैंड ऑफ द मदर। देखिए, इसमें सबसे वाइटल चीज़ क्या है, यदि इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट किया जाए तो बच्चा जो है वो माँ के हाथों को थामे हुए रखता है ऑल द टाइम। दैट मीन्स ऑलवेज, हमेशा थामे हुए रखता है। तो यहाँ सबसे पहले हमको ये जो मदर है, इसका मतलब क्या होता है? माँ। माँ कौन होती है? हु नर्चर्स, हु फीड्स, जो पालती है, पोसती है, दुग्धपान कराती है, वो मदर होती है। और क्या होता है कि अनकंडीशनल होता है। मदर्स लव जो होता है वो अनकंडीशनल लव होता है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि जो बच्चा है वो हमेशा माँ के हाथों को थामे हुए रहता है, क्योंकि इसमें 6 मेडिसिन्स है। सिंथेसिस 9.0 में एंटीमटाट, बिस्मथ, केलिकार्ब, लाइकोपोडियम, फास्फोरस एंड पल्सटिला। सो व्हाई these remedies clings to the mother and हाथों को हमेशा थामे हुए रखता है? क्यों? तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले पल्सेटिला को लेते हैं। पल्सेटिला को क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ता है? यदि हम एलेंस की नोट भी पढ़ते हैं तो क्या उसमें दिया हुआ है, या बोरिक पढ़ते हैं तो कंसोलेशन एमिलोरेशन है। कंसोलेशन एमिलोरेशन मतलब इसको कंसोलेशन चाहिए, इसको लाड़ प्यार चाहिए, इसको पुचकार चाहिए, इसको दुलार चाहिए और बहुत चाहिए। तो हम किसी के हाथों को क्यों थामते हैं? क्योंकि वहाँ से कुछ मिलता है। तो पल्सेटिला को ये सारी चीज़ें मिलता है, इसलिए वो थामे रखता है। तो आप उस पेशेंट में उस चीज़ को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर कोई किलिंग कर रहा है तो क्यों किलिंग कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से फास्फोरस, फास्फोरस के लिए मदर कौन है? जो उसके बिजनेस को बढ़ाता है, जो उसके बिजनेस को फ़ायदा देता है। फास्फोरस हाइपोक्राइट है, वो जहाँ से उसको बेनिफिट होता है वहाँ वो किलिंग करता है। उस स्टेज पे वो मदर है जिसको वो पकड़े हुए रखता है। तो जहाँ फ़ायदे की बात है, फास्फोरस वहाँ से चिपका हुआ रहेगा। जहाँ फ़ायदा उसका ख़त्म हुआ तो वो जो मदर वर्ड है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आपको पहचानेगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि फास्फोरस क्यों पकड़ता है? लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम क्या है कि ये लाइकोपोडियम का जो मेन रुब्रिक है वो है डिक्टेटोरियल लव ऑफ पावर। उसको पावर चाहिए। तो पावर जहाँ से मिलता है, हो सकता है कि
कोई छोटा नेता हो तो बड़ा नेता से उसको पावर मिलता है, कोई छोटा बिजनेसमैन है तो बड़ा बिजनेसमैन से पावर मिलता है। तो जो चापलूस करने वाला है, जो चापलूसी करता है और चापलूसी सहता भी है, तो लाइकोपोडियम उसी व्यक्ति से चिपके हुए रहेगा जहाँ से उसको पावर मिलता है। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से उसको पावर मिलता है, तब आप लाइकोपोडियम को समझ पाएंगे। लाइकोपोडियम में क्या है कि हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपेरियर। अब आप सोचिए कि जो उससे नीचे है उसके लिए वो हार्ड है, और जो उससे ऊपर है उसके लिए वो सॉफ्ट है। तो आप देखिए किस तरह का है। और यदि ऊपर वाले इसको डांट भी देगा तो ये सह लेगा, लेकिन नीचे वाले का डांट नहीं सहेगा। तो किलिंग कहाँ करेगा? ऊपर वाले पे किलिंग करेगा जहाँ से इसको पावर मिल रहा हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल में बहुत छोटा सा जिस्ट हम बताए, और आप इस चीज़ को पेशेंट में पकड़ने का प्रयास करें। थैंक यू।